अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर एस्को पश्तो के चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं, ये हम उनको समझाएंगे। तो आपने भी वीडियो के साथ ही रहना है ताकि आप भी अपनी पश्तो जुबान को इम्प्रूव कर सकें। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, वो आपसे पूछूं? जी जी, आप आपके जो भी सवाल हैं, जो सेंटेंसेस हैं या जो भी आपके सवाल हैं पश्तो के हवाले से, आप हमसे पूछें, हम आपको साथ साथ में गाइडलाइन देते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने जो है ना वो कैन के जुमले लिखे हैं, जैसे इंग्लिश में कैन होता है ना, कर जी सकता हूँ, उस टाइप जी, वाले। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिर मैं ये पूछूंगी कि जैसे हम आई कैन बोलते हैं तो उसको शुम बोलेंगे। ठीक है। इसके लिए शुम नहीं बोलेंगे, इसके लिए आई कैन मतलब मैं कर सकता हूं। तो कर सकता हूं के लिए जो अपने लिए बंदा बोलेगा, चाहे वो लड़का है लड़की है, उसके लिए वो बोलेगा कवले शम। कवले शम। कवर्शन। जी। तो इसमें ठीक है, इस तरह। तो इसके हवाले से अगर आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने लिखी हुई हैं तो आप वो पूछ सकती हैं। नहीं, पहले मैं वो पूछ लेती हूँ कि आई ही और इन सब के साथ क्या लगेगा, फिर सेंटेंसेस पूछ लूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। उसमें क्या आएगा? जैसे आई कैन है, यू कैन, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही ठीक है, है, बिल्कुल सही है। सही है। ठीक है। तो जैसे आई कैन हो गया तो कवलेशम, जी। यू कैन सिस्टर शे। मेरी बात सुने, आप उर्दू में अगर बोलेंगी ना तो ज्यादा लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते अच्छा, ना। ठीक है। ठीक है। तो हम इस मैं तरह कर लेते हैं कि जो उर्दू में आप बोलेंगी तो जो सुनने वाले हैं, ताकि उनको भी समझ आ सके कि आप क्या सवाल पूछ रही हैं, और साथ साथ में हम आपको फिर बता सकेंगे कि मतलब इस तरह पश्तो जुबान में इसके लिए बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैं कर सकती हूँ का आखिर में जो लफ्ज आएगा कर सकती हूँ तो कवलेशम हो गया। बिल्कुल। आप कर सकते हैं कवलिशे। अगर आप और किसी से सिस्टर, अगर आप किसी से रिस्पेक्ट के दायरे में, या अगर आप ज्यादा लोगों से पूछती हैं ना, तो फिर कव्वले शय लगाएंगे। ठीक है, कव्वले शय। लेकिन और अगर तुम कर सकते हो हाँ हाँ। तो उसके लिए कवलिशे हाँ, नहीं कव्वले शय। लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, शै और शे। बिल्कुल इसी तरह है। ठीक शय है, और शय। सही। और हम कर सकते हैं कवलेशु, हाँ, हम मूंग और कव्वली शु। बिल्कुल ऐसे ही है। मूंग कवलेशु, हम्म, ठीक है। और वो कर सकता है तो हगा कवलेशी, हाँ, शी। वो कर सकता है, वो और कर सकती है, और वो कर सकते हैं। ही, शी और दे, तीनों के लिए हम शी लगाएंगे आखिर पे, कव्वली शी। ठीक है, अगर जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, जैसे बेजान चीज़ हो गई, जैसे घोड़ा तेज़ दौड़ सकता है, तो उसके लिए भी कवलेशी लगाएँगे? मतलब घोड़ा तेज दौड़ सकता है, तो अस्पा तेज मंडा वहलेशी। अभी कवलेशी तो नहीं, वो अगर कर सकती है तो तब इस तरह। हाँ। अ, जी। दोबारा बताइएगा, घोड़ा तेज़ दौड़ सकता है का? तो घोड़ा, अस्पा। अस्पा, घोड़ा जो होता है ना, मेल जो होता है उसको अस कहते हैं। अस जो फीमेल होती है उसको अस, अस्पा कहते हैं। ठीक है। ठीक है, अस। और तेज़ के लिए क्या होगा? तेज़। अभी तेज, तेज अगर हम लगाते हैं तो वो दौड़ने के हिसाब से होगा कि वो तेज दौड़ लगा सकता है। ठीक है, तो वो दौड़ने का अमल जो है वो तेजा मंडा, वो रनिंग के हवाले से वो मंडा हम उसके हिसाब से मतलब बोलते हैं ना। तो तेजा मंडा। तो तेजा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आखिर बात पे इस पे रनिंग का लफ्ज आ रहा है, दौड़ने का अमल हो रहा है, तो दौड़ने के लिए मंडा बोलते हैं, मंडा। तो उसके आखिर पे हे लग रहा है, तो इस वजह से तेजा मंडा, क्योंकि वो दौड़ने का अमल मोनस में आ रहा है। तो इसके आखिर में मंडा वहले शी, मतलब वो ये काम मतलब रनिंग कर ठीक सकता है। है ना, तो उसमें शी ही लगेगा ना। अस तेज़ा मंडा वहलेशी। बिल्कुल ऐसे ही। सही, ठीक है। जी। अच्छा, अ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो आयत लतासुना यो सवाल तपोस कवलेशम। बिल्कुल आपका सेंटेंस करेक्ट है, जबरदस्त। ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आया तासु ज़मा मदद कवलेश है। शय, बिल्कुल आप रिस्पेक्ट के दायरे में पूछ रही हैं या ज्यादा लोगों से आप पूछ रही हैं, तो आप तासु लगा रही हैं, तो उसके आखिर पे शय लगा रही हैं। वेरी गुड।
अच्छा, मदद को मदद ही कहेंगे पश्तो बिल्कुल, में। मदद को मदद भी कह सकते हैं और मरस्ता भी कह सकते हैं, मरस्ता। अच्छा, जी। ठीक है। हम्म। आज बारिश हो सकती है, नन बारान सकती है, हो सकती को क्या कहेंगे? नन बारान की देशी, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं तो की देशी। अच्छा, ठीक। क्या आप आहिस्ता बोल सकते हैं? आया दासो, आहिस्ता को क्या कहेंगे? आहिस्ता के लिए पमजा, परो दोनों लगा सकते हैं, पमजा या परो। और बोल को तो बोलेंगे मतलब बाया। इसका बोलने के सेंस में जो आ रहा है ना, तो इसमें हम पश्तो जुबान में इसके लिए ऐसे कहते हैं, जब उर्दू में इसको ट्रांसलेट करेंगे कि क्या आप आहिस्ता बात कर सकते हैं, बोलने के सेंस में हम पश्तो में जो ट्रांसलेट करते हैं उसका मतलब लफ्जी मतलब यही बनता है कि आप आहिस्ता बात कर सकते हैं। आया दासो पामजा बोला था आपने हाँ, आहिस्ता। पमजा। खबर खबरा कवले शय। हाँ, खबरा अगर एक बात है और अगर ज्यादा बातें हैं तो उसको खबर ही लगा देंगे बस। ठीक है। हाँ, तो आया अच्छा, सिगरेट नोश। मैं जरा रिपीट कर देता हूँ ये जो जुमला है कि आयातासु पमजा या आयातासु परू खबरा या खबरे और कवले शे। ठीक है। सिगरेट नोशी से कैंसर हो सकता है, तो सिगरेट नोशी को क्या बोलेंगे पश्तो में? तो सिगरेट को सिगरेट ही कहते हैं और नोशी जो नशा होता है ना। जी, सिगरेट करना जैसे पीना। बिल्कुल। तो सिगरेट और नशा कवलो सरा, कवलो सरा मतलब करने के साथ। ये सिगरेट जुमला और कैसे बनेगा? तो सिगरेट सिगरेट, नोशी से कैंसर हो सकता है। हाँ तो सिगरेट और नशा कवलो सरा कैंसर की देशी। समझ ठीक है। जी। सही। फिर वो आपकी गाड़ी ठीक कर सकता है। हम्म। अगर आपकी स्टासु गाड़ी बिल्कुल। ठीक कर सकता है, वो कैसे बनेगी? ठीक। तो ठीक कर सकता है या ठीक। ठीक कर सकती है, अगर या लड़का है या लड़की है तो ठीक या सही और कवलिशी। ये क्योंकि रिपेयर के सेंस में आ गया ना, तो फिर हाँ, भी ठीक ही बोलेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना, ठीक कवलिशी, सही कवलेशी। कवलिशी, रिपेयर कवलिशी। अगर स्टासु गाड़ी ठीक कवलेशी। बिल्कुल। बना सकता है, बनाने के अच्छा सेंस में वो। भी इस्तेमाल कर सक बना सकता है के सेंस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो आपकी गाड़ी बना सकता है, मतलब रिपेयर कर सकता है, तो जोड़ावलिशी भी लगा सकते हैं। ठीक है। हम्म। वो आपको मैथ्स पढ़ा सकता है। हम्म। अगर स्टासु मैथ्स सतासो नहीं पढ़ाना क्या है लगाएंगे, बस। सतासो नहीं लगाएंगे, आपको यहाँ पर एक आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है ना, मैथ्स पढ़ाने का मतलब वो जो अमल है वो आपको इंफॉर्मेशन देना है ना, तो इसके लिए तासोता। ठीक, जैसे टीचिंग करना। जी जी। तो मतलब आपको वो एक इंफॉर्मेशन देगा ना, वो टीच करेगा तो आपको एक नॉलेज हासिल होगी उससे। ठीक है। तो इसके लिए फिर फिर यहाँ पे। तासोता लगाएंगे, आगा तासोता। अच्छा, तासुता। हम्म। जैसे वो ताता और माता वाले जुमले किए थे, बिल्कुल तासुता। ऐसे ही, ऐसे ठीक ही। है। अगर तासुदा मैथ्स पढ़ाने को क्या बोलेंगे? खोदले, खोदले शी या ज़्दाकवली भी शी भी लगा सकते हैं कि वो आपको मैथ सिखा सकता है, पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, तो ज़्दाकवली शी भी लगा सकते हैं। ठीक है। जी। और अच्छा, मुझे आपने एक चीज कल बताई थी हम्म। कि आपने बोला था कि बेजान चीज के लिए अगर हम कोई चीज लेकर आ रहे हैं, हम्म। लाने को बोलते हैं, तो बेजान चीज के लिए रावडल था हम्म। लाना। बिल्कुल। और जिसमें और जो जानदार चीज है या कोई गाड़ी या बाइक है, उसके लिए रावस्तल था। रावस्तल, रावडल कोई बेजान चीज लाना, और रावस्तल जो जानदार मतलब एक इंसान हो गया या जो गाड़ी के टायर होते हैं, जिसके साथ टायर लगे होते हैं, उसके लिए रावस्तल लगा सकती हैं आप। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे किसी को कोई चीज ला के जैसे देनी है, क्या आप मेरे लिए ये ला सकते हैं? हाँ। तो उसको बोलूं कि आया तास हाँ, आप मेरे लिए आया तासु जमादा पार बिल्कुल आप मेरे लिए जमादा पारा हम्म। मोबाइल
क्या बनाएंगे? रव रावड़ले। तो अभी यहाँ पर मोबाइल जो है वो जानदार नहीं है या उसके टायर भी नहीं है, तो इसके लिए फिर मतलब कि हम ऐसे कहेंगे कि आया तासो जमादपारा मोबाइल रावड़ले। रावड़ी और रावड़ले दोनों अल्फाज आप यूज कर सकती हैं। आया तासो जमादपारा मोबाइल रावड़ेश है या रावड़लेश है, हम किसी से ठीक डिमांड है। कर। सही हम्म। सही, यही पूछने थे मुझे सवाल। लेकिन लेकिन अगर आप यहाँ पर गाड़ी की बात कर लें या आप यहाँ पर जानवर की बात कर लें, कोई भी आप ले लें। जैसे वो एक सवाल लिखा था मैंने कि क्या आप स्कूल से बच्चों को ला सकते हैं? बिल्कुल। आया तासो माशुमान माशुमान स्कूल ना रवस्तलेश। वेरी गुड, बिल्कुल। आयातासो स्कूलना या माशुमान स्कूलना, बच्चों को आप पहले लगाएं बाद में लगाएं, आपका सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आयातासो स्कूलना माशुमान रावस्तलेश है या रावस्तेश है। रावस्तले और रावस्ते दोनों दोनों ही अल्फाज ठीक है। ठीक। हम्म। तो सिस्टर मजीद आपके पास सवाल है पूछने के लिए? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, फिर नेक्स्ट में पूछूंगी। इंशाल्लाह। तो चलें फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके सवाल होंगे तो आपने वो पूछ लेने हैं, तो साथ साथ में हम आपको गाइडलाइन देते रहेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जो सेंटेंस आप उर्दू में लिखती हैं उसकी पश्तो आपने खुद से बनानी है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस चीज को पहले खुद बोलें। अगर आपने सही लिखा होगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ये सही है, गलत होगा तो साथ में आपको बताऊंगा कि ये गलत है और आपने यहाँ पर ऐसे लिखना है। ठीक है? ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।